नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता जताई है। बना दिए हैं जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है, लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़कर देखने लगते हैं, जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इस पर सरकार ही कुछ करेगी, या फिर ये सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है और वो इसे संभाल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी है। इसमें 6 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने 19 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 62 उम्मीदवारों का नाम की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का नाम दूसरी लिस्ट में भी नहीं है। इससे अब ये साफ हो गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी सूची में बीजेपी ने देहरा सीट से रमेश धवाला को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1 चरण में कराया जाएगा। मतदान 12 नवंबर को कराया जाएगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगा। अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान की ओर से बयान आया, जिसको लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। बीसीसीआई का विषय है, बीसीसीआई इस पर टिप्पणी करेगा। भारत तो खेलों की एक ऐसी भूमि है जहां एक नहीं कई विश्व कप का आयोजन किया गया। अगले साल विश्व कप भी होगा और दुनिया भर की टीमें भी खेलेंगी, क्योंकि भारत को आज कोई किसी क्षेत्र में नकार नहीं सकता। भारत के यहाँ पर खेलों को, और विशेष तौर पर क्रिकेट जगत, भारत के अलावा क्या है? भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है क्रिकेट जगत में, और क्रिकेट का आयोजन विश्व कप का भारत में हो, वो भव्य भी होगा, ऐतिहासिक भी होगा। बीसीसी और कश्मीर में मिलिटेंट ने कस्टडी में रहते हुए एक शख्स की हत्या कर दी है, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जांच की मांग की है। मैम, लगातार कश्मीरी लोकल लेबर्स लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो मैम कहाँ पे आप ये हालात देखते हैं? देखिए, जो हालात है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई की मौत का सवाल हो, जिसने बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर में रुकने का फ़ैसला किया, यहाँ के लोगों के साथ जीने मरने का फ़ैसला किया, और उसके साथ जो 2 यूपी से जो 2 मजदूर लोग उनको मार दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद ये बताया गया कि सिक्योरिटी के अंदर उसको मिलिटेंटों ने मार दिया। तो अगर सिक्योरिटी के अंदर रह के, कस्टडी के अंदर रह के मिलिटेंट किसी को मार सकता है, तो मुझे ये बताइए आम इंसानों का क्या हाल हो सकता है।
तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मजदूर मारे गए उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ, क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है? क्योंकि ये पॉलिसी पंजाब में भी इस्तेमाल की गई थी। इसकी वहाँ भी एलिगेशंस हैं कि लड़कों को पकड़ के और उसके बाद उनको कस्टडी में ये एलिगेशन होता था कि इनको जी मार दिया किसी ने, पर कौन मारता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमें ये भी खदशा है कि जो गुजरात के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, हिमाचल के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, यहाँ इस किस्म का जो है माहौल और भी बिगाड़ा जाएगा, ताकि जो हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी खेल रही है उनको ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले। शुक्रिया बहुत बहुत।